हाँ तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि देशांतरी विस्तार क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और जो देशांतरों से जिस टाइम का अवलोकन या आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो उसके पहले ये दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 2:22 हो रहा है पीएम में। तो ज्ञात कीजिए इक्यावन इक्यावन डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय तथा 51 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय, दोनों में अंतर है, गौर से देखना। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर पर हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखा, सबसे पहले हमें दर्शानी है ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री देशांतर दर्शाना है। उसके बाद हमें इस प्रकार से लाइन खींचनी है। अब ये होगी अपनी पूर्वी दिशा, पूर्व, और ये होगी पश्चिम। तो इसमें क्या हुआ, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय निकालना है। तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर होगा, यानी प्लस पॉइंट में होगा अपना। हमने कल सीखा था कि जो ग्रीनविच लाइन है, इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम जोड़ेगा, ऐड होगा, प्लस आएगा, और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, माइनस होगा। तो पूर्वी देशांतर में कितनी डिग्री पर, 51 डिग्री पर समय कितना होगा। इसमें दिया हुआ है पूर्वी देशांतर 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 2:22 दिया हुआ है। तो पूर्वी देशांतर पर दिया हुआ है, पूछेगा 51, तो एक और रेखा खींचनी पड़ेगी हमें पूर्व में देशांतर, जिसकी मान रहेगा 25 डिग्री। यह है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर जिस पर समय दिया हुआ है 2:22 PM। तो इनका और इनका अंतर कितना, पहले हमें अंतर निकालना होगा। यहाँ से और यहाँ तक का अंतर कितना हो गया, पेन चेंज करता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक का अंतर ये हो गया अपना 26 डिग्री। तो सबसे पहले हमें अंतर निकालना है, कितनी डिग्री का अंतर, तो 26 डिग्री अंतर आ गया। अब एक यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 25 डिग्री, 0 से 25, तो ये हो गया 25 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक तो इतना हो गया, लेकिन यहाँ से और एक और दे रखी है ना अपनी 51 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो पश्चिमी दिशा में होगा, माइनस पॉइंट पर पश्चिमी दिशा, इस पर टाइम निकालना है हमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंतर हो गया, इस तक। तो 25 डिग्री तो ये हो गया, 26 डिग्री हो गया, 25 और 26 ये कितना हो गया, 50, 51 डिग्री तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 51 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक 51 डिग्री तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक 51 डिग्री है, तो 51 और 51 102 डिग्री हो गया। कुल अंतर है वो कितना हो गया, अगर यहाँ से निकालेंगे तो 102 हो गया। हमें निकालना है कहाँ से, यहाँ से, यहाँ का मान दिया हुआ है। तो 25 डिग्री से 51 डिग्री तक कितना हो गया, तो 51 डिग्री तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और प्लस 25 डिग्री हो गया, 51 और 25 कितना हो गया, 25 और 51 हो गया अपना 75, और एक 76 डिग्री, ये हो गया 76 डिग्री अंतर। और हमें ज्ञात करना है टाइम। अब ये ज्ञात करने के बाद टाइम निकालने में कुछ टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सरल हो जाता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो हमें एक अक्षांश को पार करने में कितना समय, 4 मिनट। तो इस पहले हम इस पर टाइम निकालेंगे पूर्वी देशांतर पर। तो अंतर कितना है 26 का, तो 26 × 4 करेंगे, चौबीस को 4 हासिल की तो सही है। तो 104 डिग्री हो गया, मतलब 104 मिनट हो गया। तो इधर जाएंगे तो प्लस पॉइंट है, तो 104 मिनट को हम बदलेंगे आवर्स में, तो 60 का भाग दे देंगे। तो 60 का भाग एक बार तो पूरा पूरा चला गया, 1 घंटा तो ये हो गया, 1 आवर्स। अब बचा कितना, 60 और 40 हो गया अपना 100, 44 मिनट, 44 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट हमें इधर आगे की ओर जाना है। यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, 2:22, तो इसमें जोड़ देंगे 1 घंटा 44 मिनट, तो 2:22 तो पहले से रखिए, तो 44 मिनट और जोड़ देंगे, तो टाइम निकलेगा हमारा 2, 3, 4, 2, 6, ये मिनट, 1 आवर्स, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा हो गई तो इसको बदल लेंगे हम हावर्स में। तो यहाँ इसका क्या निकलेगा, 1 आवर्स और 6 मिनट। तो 1 आवर्स को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 आवर्स 6 मिनट। 4 आवर्स 6 मिनट आगे बढ़ाना है इसको यहाँ से, क्योंकि प्लस पॉइंट है तो प्लस में जाएगा। तो 4 घंटे 6 मिनट। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, यहाँ पे हो रहा है 1:44 हो रहा है, तो यहाँ पर बजेगा 4:06 होगी। कितना आगे जाना है, 2 घंटे 22 मिनट हमें आगे ले जाना है। तो 2 घंटे 22 मिनट हम इसमें आगे ले जाएंगे तो टाइम होगा 4:06। तो यहाँ पर टाइम निकलेगा हमारा 4:06 मिनट। अब निकालना है हमें पश्चिमी देशांतर पर। पश्चिमी देशांतर अंतर है 76 × 4 कर देंगे, 304, ये हो गई मिनट। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए, आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, तो 5 घंटे तो ये हो गए, बचा कितना, 4 मिनट, 5 घंटे और 4 मिनट निकल गया। तो हमें 5 घंटे 4 मिनट कम करना होगा इससे। यहाँ पे पहले कितना बज रहा था, 2:22 मिनट, तो 2:22 मिनट में से 5 घंटे 4 मिनट कम करना होगा। तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो और यहाँ से एक तरीके से, अगर इस तरीके से सवाल आ जाता है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेलवे टाइम में। मतलब 2:22 को कितना कहते हैं, 2:22 को कहते हैं 14:22। तो 14:22 में से घटाएंगे 5 घंटा 4 मिनट को, 22 में से 4 है तो 18 मिनट।
और 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर टाइम होगा 9:18। 9:18 इस प्रकार से निकला जाता है। और अगला सवाल है, अब ये तो क्या है समझाने के लिए फर्स्ट सवाल के, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। अब इस सवाल को हम थोड़े स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूर्वी देशांतर पर यदि अगर, सबसे पहला हमारा कार्य है ग्रीनविच लाइन खींचना। ग्रीनविच लाइन के बाद हम निर्धारण करेंगे पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है। पश्चिम, तो 12 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इतना टाइम हो रहा है, तो पूर्वी देशांतर ये रहा, मान लो 12 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस पर टाइम हो रहा है 7:22। तो 32 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, इसी पे पूछ रहा है पूर्वी देशांतर पर, तो 32 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा। तो इनका और इनका अंतर निकालेंगे, 32 में से 12 माइनस करके 20 डिग्री इसका और इसका अंतर है। यहाँ पे इतना बज रहा है, तो 20 डिग्री पे 20 डिग्री आगे कितना बजेगा, 1 डिग्री का अंतर होता है 4 मिनट, तो बीचों को 100, यानी बीपिन 100 बीचों को 80, सॉरी 80 मिनट आगे लेके जाना है इधर की साइड। तो 80 मिनट में बन जाएगा 1 आवर्स और 20 मिनट। तो 1 आवर्स और 20 मिनट इसको आगे ले जाना है, तो इसमें ऐड कर देंगे 7:22 में 1 आवर्स और 20 मिनट। तो ये तो हो गया अपना 42 मिनट और ये हो गया 8, तो यहाँ पर टाइम होगा 8:42। इस प्रकार निकाला जाता है। इस प्रकार के सवाल आते हैं जो बहुत ही स्पीड से करने होते हैं एग्जाम में, ये समझाने के लिए थोड़ा स्लो किया मैंने। अब हम टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे की ओर। एक हमारा हल्का सा बिंदु छूट गया था पिछली क्लास में कि जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, जैसे कि ये ग्लोब होता है, ये होता है 0 डिग्री देशांतर, लॉन्गिट्यूड देशांतर, या ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो भूमि को बीच में से काटती है। इसको बोलते हैं अक्षांशीय, 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब जो ये अक्षांश होते हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे हम, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे, एक मिनट, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनकी जो दूरी है, जो लंबाई है, वो बढ़ती जाती है। एक एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये खाली लूप बन के रह जाएगा, मतलब एक बिंदु बन के रह जाएगा, जिसको हम अक्षांशीय वृत्त के, ये होता है अक्षांशीय वृत्त कहते हैं इनको। तो अक्षांशीय वृत्त नहीं बन पाएगा, एक रेखा के रूप में रह जाएगा, एक डॉट, खाली एक डॉट रह जाएगा, एक बिंदु ऐसा, लास्ट बिंदु डॉट, यानी एक रेखा के रूप में गणना करते हैं जिसकी। तो ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी हम लिखेंगे कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांशीय रेखा, कुल अक्षांशीय वृत्त, ये दोनों में अंतर है। तो कुल टोटल टोटल अक्षांश, अगर टोटल अक्षांश पूछ रहा है तो टोटल अक्षांश होते हैं 181। यदि अगर अक्षांशीय वृत्त पूछा है, या लूप जिसको बोलते हैं लूप, ये तो है अक्षांशीय रेखा, सॉरी हम अक्षांशीय अक्षांशीय रेखा होती है 181। और यदि अगर पूछा है टोटल अक्षांशीय लूप या वृत्त, वृत्त पूछा है तो वो होते हैं 179। जो दो जो कम होते हैं वो यही होते हैं, एक तो यहाँ से माइनस होता है और एक यहाँ से होता है, क्योंकि लास्ट का जो बिंदु होता है, एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे हम खाली लाइन ही खींच पाएंगे, ना कि वृत्त बन पाएगा। तो वो दो इसीलिए कम होते हैं, इसलिए वृत्तों की संख्या होती है 179 और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या होती है 181। और जो दो अक्षांश होते हैं इनके मध्य जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अक्षांशीय दूरी, जो कितनी होती है, जो होती है 111 किलोमीटर। ये बताना भूल गए थे हम कल, 111 किलोमीटर। अब जैसे दो अक्षांश ये होते तो वृत्त हैं, लेकिन भूमि क्या है, बहुत बड़ा आकार है, तो इसको हम वृत्त के रूप में तो इसके आंकड़े हम निकाल नहीं सकते, आंकड़ों की गणना नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एक आयत के रूप में मानते हैं। जैसे ये दो अक्षांश है, दो अक्षांशों के मध्य जो एरिया है उसको इस प्रकार से माना जाता है आयत के रूप में। अब एक क्वेश्चन, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे कटिबंध जोन या ट्रैपिक किसे कहते हैं, ट्रैपिक जोन या कटिबंध, वो इसी से कहते हैं, दो अक्षांशों से जो मिलकर जो एरिया जो घेर रखा है। जैसे ये एरिया जो है इसको बोलते हैं कटिबंध जोन। जैसे ये रहा, इसको यहाँ पे हमने रख लिया, जैसे इसको बोलते हैं कटिबंध या जोन। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, वो यहीं से यही होते हैं, जोन या बंध या ट्रैपिक बोलते हैं। अब जैसे जैसे अब एक चीज़ और सीखनी है हमें इसमें ग्लोब में, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, एक तो इधर की ओर जाएंगे, एक जाएंगे हम नीचे की ओर, दोनों तरफ ध्रुव है, देशांतरी ध्रुव और उत्तरी, मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर का मान घटता है, मतलब तापमान घटता है। तो ध्रुवों की ओर हमेशा होगा शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीतोष्ण जोन होगा, जो जोन है वो होगा शीतोष्ण जोन, शीतोष्ण जोन, शीतोष्ण जोन।
और जो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है, वो मिलता है भूमध्य रेखा पर, इस पर 0 डिग्री अक्षांश पर। ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस रेखा पर होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश पर। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटेगा। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर भारत स्थित है। तो भारत का कुछ हिस्सा है वो तो है शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे इधर की ओर का जो हिस्सा है लगभग यहाँ से इधर की ओर, जैसे जम्मू कश्मीर और आ जाते हैं इधर पंजाब, ये कारगिल, कारगिल के युद्ध जैसे उत्तराखंड में है, तो इधर की साइड ये आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में। और इससे नीचे जो है, जो पार्ट है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, उसको अभी नीचे बताएंगे। तो इससे नीचे का जो पार्ट है ये भूमध्य रेखा के पास में, तो ये रहेगा अपना उष्ण कटिबंधीय, मतलब जहाँ पर गर्मी हीट ज़्यादा रहेगी। तो नीचे एक और चित्र बना के उसमें समझाता हूँ। जैसे कि ये भारत, अब इसको ग्लोब नहीं मानना, ना ही पृथ्वी मानना, इसको मानना है भारत। जैसे ये है भारत, तो एक रेखा है, पहले 1 मिनट इसको ग्लोब ही मानो, क्योंकि एक चीज़ अब दर्शानी है इसमें। ये है पृथ्वी या ग्लोब। एक रेखा गुजरती है, ये तो होती है 0 डिग्री, ये होती है 0 डिग्री अक्षांश, ये होती है 0 डिग्री देशांतर। लेकिन एक रेखा और गुजरती है यहाँ से, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो इस प्रकार से गुजरती है वो, जैसे ये रही, देखो ऐसे गुजरेगी वो लोग। ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री से गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। एक और रेखा गुजरती है जो यहाँ से गुजरती है, जिसको 23.5 डिग्री पे, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है नॉर्थ लैटिट्यूड NL। और ये है दक्षिणी यानी साउथ लैटिट्यूड, ये है 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश, एक मिनट, नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, ये है दक्षिणी अक्षांश, या साउथ लैटिट्यूड ऐसे। तो जो कर्क रेखा, ये भारत को यहाँ से, यहाँ पर भारत स्थित है ग्लोब में, तो भारत को 2 समान भागों में बांटती है कर्क रेखा। और ये इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा, तो अब हमने ये भी जान लिया कर्क रेखा किसे कहते हैं और मकर रेखा किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। भारत के अंतर्गत कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। उस चित्र से समझेंगे, एक मिनट मैं मैप से समझाता हूँ। जो एक कर्क रेखा है, इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। देखो ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, जो ये कर्क रेखा, एक मिनट यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि इसको मान लेते हैं हम भारत को, ये तो ये मध्य भाग में होकर गुजरती है, भारत के बिल्कुल बीच में होकर, मिडिल में होकर गुजरती है। ये हो गई कर्क रेखा। यहाँ पे कहीं थी भूमध्य रेखा थी, उसमें यहाँ पे थी, जैसे ये रही, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, एक मिनट, जैसे कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये रही भूमध्य रेखा ये। तो इधर की साइड तो रहेगा कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर भारत को जो कर्क रेखा है वो ये रही, इसमें कर्क रेखा कहाँ पर है, यहाँ पे, ये भारत का मैप मान के चल रहे हैं हम। तो इससे जो नीचे का भाग है, कहीं देखो नीचे का भाग है, ये एरिया रहेगा अपना कौन सा, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म प्रदेश, ये रहेगा, ये भाग रहेगा अपना उष्ण कटिबंधीय गर्म प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय। और जो कर्क रेखा से ऊपर की ओर है, जैसे जैसे देखो ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक का भारत का एरिया कौन सा पड़ रहा है, कर्क रेखा से नीचे का एरिया। तो कर्क रेखा से नीचे का एरिया कौन सा हो गया, ये, तो ये हो गया गर्म प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय। अब जैसे जैसे इसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे, जैसे भारत ये रहा, तो भारत में कर्क रेखा से ऊपर का एरिया वो लगभग रहेगा उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन, कटिबंधीय जोन बोलते हैं हम इसको, या ट्रैपिक, यानी ये रहेगा ठंडा प्रदेश। जैसे जम्मू कश्मीर की साइड बर्फ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, ये आते हैं इधर। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री से गुजरती है, इसको हम समझेंगे मैप के माध्यम से। जैसे देखो ये हमारा इंडिया का मैप है, इधर आ जाता अपना, ये है लद्दाख,
ये पर हमें तो ये देखना है ना कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है। तो ये है गुजरात, ये तो गुजरात से होकर गुजरेगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये स्थान देखो हल्का सा, ये यहाँ से राजस्थान में होकर गुजर रही है। एक मैं नाम देता हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, MP, ये हो गया अपना झारखंड, ये झारखंड, छत्तीसगढ़,